जी साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इंस्टीट्यूट परिवार रविशर बायोलॉजी में। आप लोग ध्यान से देखिएगा, शेयर करिएगा। आज हम आप लोगों को 5 नंबर एकदम फिक्स कराएंगे। 5 नंबर फिक्स होगा और लगभग 4-5 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछा जाएगा। कहेगा कि वृक्क का नामांकित चित्र बनाइए, या तो कहेगा कि वृक्क का संरचना बनाकर वर्णन करिए, या वृक्क को सचित्र वर्णन करिए। तो 2-3 प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। तो जब पूछेगा कि वृक्क का नामांकित चित्र बनाइए, तो आप वृक्क की संरचना बनाइएगा और इसका नाम लिख डालिएगा। ये हो गया वृक्क का नामांकित चित्र। और जब कहेगा कि वृक्क का सचित्र वर्णन करिए, माने स्ट्रक्चर ऑफ किडनी विथ एक्सप्लेन, मतलब एक्सप्लेन द किडनी विथ स्ट्रक्चर, मतलब आप वृक्क की संरचना भी बनाइए और उसको लिखिए। तो हम आपको बहुत ज़बरदस्त तरीका लाए हैं। आप लोगों को ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको हम याद दिलाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वृक्क होता क्या है। जैसे वृक्क संख्या में एक जोड़ी होता है और ये 2 पाया जाता है। एक दाएं होता है, एक बाएं। जैसे संख्या में 2 पाया जाता है, एक दाएं होता है और एक बाएं। ठीक, इसको आप लिखिएगा, शॉर्टकट में आपको बता दे रही, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उपस्थिति ये कहाँ पाया जाता है? उदर गुहा में, माने उदर माने पेट, गुहा माने खाली स्थान। तो पेट में जो खाली स्थान होता है डायाफ्राम के नीचे, जो डायाफ्राम होता है, जो फेफड़े को प्रेस होती है, डायाफ्राम के नीचे पाया जाता है। अच्छा, किस झिल्ली से घिरा होता है? उसे पेरिटोनियम कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि वृक्क किस झिल्ली से चारों तरफ से घिरा होता है, वो पेरिटोनियम होता है। हृदय पूछे तो पेरिकार्डियम होता है, और फेफड़ा पूछे तो पल्मोनरी लेयर यानी फुफ्फुसा वरण होता है। ठीक, और इसका आकार होता है सेम के बीज के आकार का, यानी वृक्क जो होता है, देखिए ये सेम के बीज के आकार का ये पाया जाता है। ठीक, और रंग क्या होता है? भूरे लाल कहिए या कत्थई कहिए, क्या कहिए? भूरे लाल या कत्थई रंग का होता है। इसकी आकृति होता है 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, 5 से 6 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है, और 2 से 5 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है। 10 सेंटीमीटर लंबाई होती है ऊपर से नीचे, ये 10 सेंटीमीटर होता है, और 5 से 6 सेंटीमीटर ये चौड़ाई हो गई, और 2 से 5 ये क्या हो गई? इसकी मोटाई हो गई। और इसकी अगर वेट यानी भार की बात करें तो पुरुष में 130 से 160 ग्राम होता है। ये वृक्क का अगर भार पूछे कि पुरुषों में कितना होता है, तो क्या कहेंगे? 130 से 160 ग्राम होता है, और स्त्रियों में कितना होता है? 110 से 150 ग्राम का होता है। अब पूछे कि इसके ऊपर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, या वृक्क में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो वृक्क में अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि? एड्रीनल ग्लैंड्स। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? अधिवृक्क ग्रंथि, या इसे हम लोग कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड्स कहते हैं। फिर पूछा जाएगा मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है? तो मानव का मुख्य उत्सर्जी, लोग समझते हैं कि वृक्क जो पाया जाता है संख्या में 1 जोड़ी या 2 पाए जाते हैं। इनके संरचना के बारे में, यानी कि वृक्क का निर्माण कितने लोग करते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि वृक्क का नामांकित चित्र बनाइए, तो आप क्या करिएगा? वृक्क की संरचना यानी किडनी बनाइएगा और उसका नाम लिखिएगा। तो आप देखिए कि वृक्क 2 होते हैं, एक दाहिना होता है, एक बायां होता है। इसके ऊपर अधिवृक्क ग्रंथि पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है? एक अग्र महाशिरा होता है, जहाँ से ये रक्त इसके अंदर आता है। फिर ये क्या होता है? अधिवृक्क ग्रंथि इसके ऊपर होता है। आप देखिएगा वृक्क में जो ये धंसा हुआ भाग है, ये जो नीचे ये धंसा हुआ भाग है, जिसे हम कहते हैं अवतल लेंस की तरह ये है, ये धंसा हुआ जो भाग है, इसी को हम लोग बोलते हैं श्रोणि या पेल्विस। इसी को श्रोणि या पेल्विस कहते हैं। और ये नीचे की तरफ जा करके मूत्र नलिका, या कह सकते हैं मूत्र वाहिनियाँ का निर्माण करता है। ये मूत्र वाहिनियाँ, या इसे क्या कहेंगे? मूत्र वाहिनियाँ या मूत्र नलिका का निर्माण करता है। ठीक ना? बीच का जो मध्य भाग होता है उसे श्रोणि या पेल्विस कहते हैं, जो आगे जा करके पतला होकर के, संकरा होकर के मूत्रवाहिनी का निर्माण करता है, और ये मूत्राशय में एकत्रित होता है मूत्र, और मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। फिर इसके बाद शेष भाग जो बढ़ता है वो ठोस होता है। वृक्क का श्रोणि के अलावा जो अन्य भाग बनता है ये ठोस होता है, और इसके 2 भाग होते हैं। एक चारों तरफ होता है, जिसे हम कहते हैं परिधि। चारों तरफ जो भाग होता है इसे क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं, और परिधि भाग को वलकुट कहते हैं। और जो इसके केंद्रीय भाग होते हैं, क्या होते हैं? केंद्र माने बीच में, जो इसके केंद्रीय भाग होते हैं इसको बोलते हैं मेडुला, माने बीच में इसके केंद्रीय भाग होते हैं, जिसे मेडुला कहते हैं। चारों तरफ वर्धी भाग होता है, जिसे क्या कहते हैं? वलकुट कहते हैं। इसके बाद वृक्क धमनी होगा ये, जिसके द्वारा रक्त इसमें जाएगा। वृक्क शिरा होगा, ये वापस होगा रक्त। और आपको पता है कि ये बायां वृक्क होगा और ये दायां वृक्क होगा।
बस इस प्रकार से आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा, आपको समझ में आया होगा, हमें उम्मीद है। और आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा खूब शेयर करिएगा, ठीक है। और ये जो शॉर्टकट ट्रिक बताया गया है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे से हमने आपको समझाया है वैसे से आप एक्सप्लेन कर लीजिएगा। बहुत अच्छा चीज़ है, आप लोगों को कम समय में ज़्यादा चीज़ें याद हो जाएंगी, चाहे उसकी संख्या हो, उपस्थिति हो, झिल्ली हो, आकार हो, रंग हो, आकृति हो, भार हो, ग्रंथि हो और मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग है, ठीक है ना। तो आपसे एक चीज़ और पूछेगा, क्या पूछेगा, मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है, तो आप कहिएगा मूत्र है। क्या है, मूत्र है। मूत्र में क्या होता है, यूरिया होता है। कहाँ होता है, यूरिया। यूरिया कहाँ बनता है, यकृत में बनता है। कहाँ बनता है, यकृत में। यकृत में किसके द्वारा बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के रिएक्शन जब करता है तो ये यकृत में इसका निर्माण होता है और ये वृक्क के द्वारा शरीर से बाहर निकालता है। और जो वृक्क बाहर निकालता है वो क्या होता है, उत्सर्जी अंग होता है। और मूत्र क्या होता है, उत्सर्जी पदार्थ होता है। और यही बाहर निकालने की प्रक्रिया एक्सक्रीशन या उत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। धन्यवाद।